कहते हैं एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपका साथ तब भी ना छोड़े जब आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। आज हम ऐसे ही एक विशेष मित्र के बारे में बात करने वाले हैं जो है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, सुहृदम सर्वभूतानाम। संस्कृत भाषा में मित्रता के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे बंधु, मित्र, और उसमें हाईएस्ट होता है सुहृदम। तो भगवद गीता तो अर्जुन के लिए बोली गई थी, तो क्या भगवद गीता हमारी भी सुहृद है? जी हाँ, हर एक व्यक्ति जो भगवद गीता की शरण लेता है, भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, भगवद गीता उसकी सुहृद बन जाती है। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक विशेष ग्रंथ के बारे में जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट कंपेनियन है, श्रीमद् भगवद गीता। और आज एक बहुत ही विशेष दिन है, आज है गीता जयंती। आज ही के दिन, आज से 5200 साल पहले भगवद गीता बोली गई थी। और कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि क्या भगवद गीता किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लोगों के लिए है? तो आइए जानते हैं। तो भगवद गीता पढ़ी जाती है फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, हेल्थ कोच, एक्टर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस, यूथ लीडर्स, धर्म गुरु, और खास करके जितने संप्रदाय हैं उनके जो आचार्य रहे हैं उन्होंने गीता पर एक टीका जरूर लिखा है, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य। इससे पता चलता है भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण है, और इससे ये भी पता चलता है कि भगवद गीता एक यूनिवर्सल फ्रेंड है और हर फील्ड के लोगों के लिए भगवद गीता है। और हालांकि भगवद गीता आज से 5000 साल पहले बोली गई थी, लेकिन ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय पर थी। और आपको तो पता ही है, भगवद गीता सबसे फेमस बुक है और इसका ट्रांसलेशन आज की डेट में 80 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। और भगवद गीता बोली गई थी अर्जुन को। अर्जुन अपने समय के सबसे दक्ष क्षत्रिय थे। जब उनके सामने परिस्थितियां कठिन हुई, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, तब भगवद गीता ने उन्हें राह दिखाई। हमने एक कोट सुना होगा, इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड, है ना। अगर लाइफ आपके ऊपर नींबू फेंके तो आप नींबू पानी बना लो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। सो भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है जो हमें जीना सिखाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। तो सुनीता विलियम्स जब वो स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने साथ में भगवद गीता उपनिषद क्यों लेकर गई हैं? तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भगवद गीता से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, ये मुझे भगवद गीता से जानने के लिए मिलता है। और क्या विशेषता है भगवद गीता की, आइए जानते हैं आदि शंकराचार्य के गीता महात्म्य के द्वारा। तो हम पूरा गीता महात्म्य तो डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम उसमें से कुछ पर्टिकुलर श्लोक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रेतः पुमान् विष्णुपदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो व्यक्ति गीता के उपदेश की शरण लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? भय शोकादि वर्जिता, उसके जीवन से भय और शोक चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक एसी रूम में बैठे थे, उधर से अर्जुन एंट्री करते हैं और कृष्ण से कहते हैं, और कृष्ण कुछ सुनाओ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। भगवद गीता एक रियल लाइफ सिचुएशन में बोली गई थी, एक युद्ध क्षेत्र में बोली गई थी, जहाँ पर सेनाएं इकट्ठी हुई थी युद्ध करने के लिए, कैसे अपने जीवन को जिए। तो ये एक लाइफ मैनुअल है भगवद गीता, जो हमें जीना सिखाती है। अगले श्लोक पे चलते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। जब हम पानी से स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की मैल तो धुल जाती है, लेकिन हमारे अंदर की मैल का क्या? हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ जैसे अवगुण हैं, उनको कैसे धोएं? तो उसके लिए यहाँ श्लोक में शंकराचार्य बता रहे हैं, सकृत गीतामृतम स्नानम। जब हम गीतामृत से स्नान करते हैं तो हमारे सभी अवगुण दूर हो जाते हैं। गीता सुगीत कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह स्वयं पद्मनाभस्य, ये भगवद गीता जो है स्वयं भगवान ने बोली है, तो इसलिए बाकी सभी शास्त्रों को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना भगवद गीता को पढ़ना ज़रूरी है। और ये एक्चुअली में आज के लिए बहुत रेलेवेंट भी है। तो शंकराचार्य यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता रहे हैं
क्योंकि आज के समय में हमारी लाइफ बहुत बिजी है। पहले हम पढ़ाई में बिजी रहते हैं, उसके बाद में जॉब लाइफ, फिर फैमिली लाइफ, तो हमें समय मिल नहीं पाता है। और इतने सारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, इतिहास हैं, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, बहुत कन्फ्यूज़न है, हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो शंकराचार्य यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ लीजिए। ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट है जहाँ पर वो कहते थे, I do not fear a person who has practiced 10,000 kicks one time, but I fear a person who has practiced one kick 10,000 times। यानी कि मुझे डर नहीं लगता ऐसे व्यक्ति से जिसने 10,000 किक्स एक बार ही प्रैक्टिस की हो। मुझे डर लगता है उस व्यक्ति से जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लें तो भगवत गीता के अंदर पूर्ण शक्ति है कि वो हमें सब कुछ जो हमें चाहिए वो हमें प्रदान कर सके। तो अगर आप भगवत गीता को और अच्छे से समझना चाहते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे गीता क्वेस्ट के फ्री गीता कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे से भगवत गीता पढ़ाई जाती है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड, उनको भी आंसर किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस श्लोक का अर्थ है, अगर हम सभी उपनिषदों को एक गाय मान लेते हैं तो कृष्ण जो है इस गाय का दूध निकाल रहे हैं और सामने एक बछड़ा है, एक अर्जुन है जो इस गीतामृत के दूध का पान कर रहे हैं। और अर्जुन के कारण ये जो गीतामृत का दूध है ये हम सब के लिए भी अवेलेबल है। और ये दूध क्या है? ये सभी शास्त्रों का, जो सभी उपनिषद है उनका निचोड़ है, ये गीतामृत है। और जिस प्रकार से हमारा सच्चा मित्र ये चाहेगा कि हम सफलता के शिखर तक पहुँचें, उसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता को अपना सुहृद बना लें, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, तो हम भी सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हैं। और भगवत गीता के आखिरी श्लोक में बताया भी गया है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा, कि जो व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में अपना लेता है उसके जीवन में वैभव, विजय, पराक्रम और नीति जैसे महान गुण आ जाते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जब अर्जुन ने भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाया तो उनको भी विजय प्राप्त हुई। तो हमें भगवत गीता को अपना परम मित्र बनाना चाहिए, अपना सुहृद बनाना चाहिए। और यही आज का हमारा संदेश था आप सबके लिए। तो आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको भगवत गीता पढ़ने की इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपके घर में भगवत गीता लाल कपड़े में बंद रखी हुई है तो प्लीज़ उसको निकालिए, उसको पढ़िए। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आज ही उसको खरीदिए या ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। और जैसा मैंने बताया, गीता को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे गीता क्वेस्ट के फ्री कोर्स को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।